हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन योर सब्जेक्ट ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। उसके अलावा क्या फंक्शंस होते हैं और क्या ड्यूटीज होती हैं आपके कंपनी सेक्रेटरी, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो एज पर कंपनीज रूल्स, ठीक है, जो आपका कंपनीज एक्ट है 2013, उसमें आपका रूल आता है 2014 का रूल नंबर 8A। वो बताता है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन के बारे में, जो आपके मैनेजरियल पर्सोनल होते हैं, यानी कि रेम्यूनरेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। क्लियर? सो a company other than a company covered under Rule 8A, which has a paid up share capital of 5 crore rupees or more, shall have a whole time company secretary। एक कंपनी है जो कवर्ड कर रही है आपका रूल नंबर 8A, तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है आपकी 5 करोड़ होनी चाहिए जो होल टाइम सेक्रेटरी को रख सके। ठीक है, इतना उसका मैंडेटरी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज रूल 2014। क्लियर इतना पॉइंट? फिर आता है, इसका मतलब यही है कि सभी कंपनी जिसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को भी, उनको रिक्वायरमेंट है कि वो अपॉइंट करें कंपनी सेक्रेटरी को होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ हो या 5 करोड़ से ज्यादा हो। ठीक है। सो दिस मीन्स दैट all companies, including private companies, are required to appoint company secretary in whole time employment whose paid up share capital is 5 crore rupees or more। क्लियर इतना पॉइंट? फिर आता है आगे, अब आते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं आपके कंपनी सेक्रेटरी के। तो एज पर सेक्शन 205, सेक्शन 205 के अकॉर्डिंग जो फंक्शंस होते हैं कंपनी सेक्रेटरी के, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती हैं आपकी। सबसे फर्स्ट पॉइंट रहता है कि इसको रिपोर्ट करना होता है बोर्ड को, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के। ठीक है। सारे प्रोविजंस ऑफ एक्ट और जो भी रूल बनाए हैं, अदर लॉ क्या क्या कंपनी एप्लीकेबल कर रही है, ये सारा। सो फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है? टू रिपोर्ट टू द बोर्ड अबाउट कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द रूल्स मेड देयर अंडर एंड अदर लॉज एप्लीकेबल टू द कंपनी। फर्स्ट ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर सेकंड आता है आपका, to ensure that the company complies with the applicable secretary standards issued by ICSI, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और जो कि अप्रूव्ड होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेकंड पॉइंट क्या रहता है हमारा? सेकंड पॉइंट रहता है कि हमें इंश्योर करना है कंपनी के कंप्लायंस को, जो सेक्रेटरी जो कर रहा है, एप्लीकेबल कर रहा है कंपनी के स्टैंडर्ड्स को, जो इशूड किए गए हैं ICSI के द्वारा। ठीक है, और जो कि अप्रूव्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर इतना? सो टू एंश्योर दैट द कंपनी कंप्लाइज with the applicable secretarial standard issued by the Institute of Company Secretaries of India, ICSI, and approved by the central government। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? नेक्स्ट आता है, टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनी, और वो उन ड्यूटीज को डिस्क्राइब करता है जो एज पर प्रिस्क्राइब्ड है कंपनी के द्वारा, पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा जो उसकी होंगी ड्यूटीज, जो उसने बना रखी होंगी। ठीक है। सो ये होते हैं फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अब आते हैं कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कुछ फॉलोइंग ड्यूटीज को बताया है कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड। सबसे फर्स्ट आता है कि टू प्रोवाइड टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली such guidance as they may require with regard to their duties, responsibilities and power। क्या करते हैं कि जो कंपनी है वो प्रोवाइड करेगी डायरेक्टर्स को, और कलेक्टिवली, इंडिविजुअली, इन सब की गाइडेंस अगर रिक्वायर है तो ले सकता है कंपनी सेक्रेटरी अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर के लिए। ठीक है। फिर आता है, टू फैसिलिटेट द कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग्स एंड अटेंड बोर्ड कमिटी एंड जनरल मीटिंग
एंड मेंटेन द मिनट्स ऑफ दीज कंपनीज। कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, मीटिंग को अटेंड करता है, बोर्ड कमेटी को, जनरल मीटिंग्स को, जितनी मीटिंग्स होती हैं कंपनी की, ठीक है, उसके अलावा मेंटेन करके चलता है मीटिंग के मिनट्स को। ये सारा काम किसका रहता है, कंपनी सेक्रेटरी का। क्लियर। नेक्स्ट आता है टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड, जनरल मीटिंग, द गवर्नमेंट एंड सच अदर अथॉरिटीज एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो वो ऑब्टेन करके चलता है अप्रूवल बोर्ड से, जनरल मीटिंग, गवर्नमेंट और ये सारी अथॉरिटीज रिक्वायर्ड होती हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। फिर उसके अलावा जो ड्यूटीज में आती है कंपनी सेक्रेटरी की, कि वो रिप्रेजेंट करता है वेरियस रेगुलेटर्स को, ट्रिब्यूनल को और बाकी की अदर अथॉरिटीज को इस एक्ट के अंदर, इस कनेक्शन में, कि जिससे वो वेरियस फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सके अंडर द एक्ट, यानी कि अंडर द कंपनीज एक्ट। सो फोर्थ में क्या था, टू रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर्स, ट्रिब्यूनल एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द एक्ट इन कनेक्शन विद डिस्चार्ज ऑफ वेरियस फंक्शंस अंडर द एक्ट। क्लियर हो गया इतना। फिर आता है आपका नेक्स्ट, जो आपका रहता है कंपनी सेक्रेटरी, वो असिस्ट करता है बोर्ड को कंडक्ट करने में, जो कंपनी से रिलेटेड अफेयर्स होते हैं उसमें। फिर असिस्ट करता है, एडवाइस करता है बोर्ड को कि वो इंश्योर कर सकें एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और साथ ही साथ इन ड्यूटीज को डिस्चार्ज करता है बाकी की ड्यूटीज के साथ जो होती हैं स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट और रूल्स। और ये आपकी जो ड्यूटीज हैं ये असाइंड होती हैं बोर्ड के द्वारा टाइम टू टाइम। सो क्या रहता है, 5th पॉइंट, टू असिस्ट द बोर्ड इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। फिर to assist and advise the board in ensuring good corporate governance and in complying with the corporate governance requirements and best practices. फिर to discharge such other duties as have been specified under the act or rules. फिर last but not least, such other duties as may be assigned by the board from time to time. फिर आते हैं आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी सेक्रेटरी के, ठीक है। सो एज पर कंपनीज एक्ट, जो आपका रोल है कंपनी सेक्रेटरी का, वो 3 फोल्डेड रहता है। 3 फोल्डेड कैसे, एक तो जो आपका कंपनी सेक्रेटरी होता है वो आपका स्टेटरी ऑफिसर होता है और प्ले करता है एज अ रोल एज अ कोऑर्डिनेटर और एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, ये सब। उसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी सेक्रेटरी की, वो सिर्फ एक कंपनी के लिए एक्सटेंड नहीं होती, बल्कि शेयर होल्डर्स के लिए, डिपॉजिटर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, सोसाइटी के लिए और आपके गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो रोल होता है कंपनी सेक्रेटरी का, वो आप स्टडी कर सकते हो 3 डिफरेंट एंगल से। कौन कौन से, जैसे अभी मैंने डिस्कस किए थे, जिसमें आपका स्टेटरी ऑफिसर आता है, कोऑर्डिनेटर आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आता है, ठीक है ना। सो फर्स्ट वन इज अंडर द कंपनीज एक्ट, the role of a secretary is threefold: as a statutory officer, as a coordinator, and as an administrative officer if so authorized. Similarly, the responsibility of company secretaries extend not only to a company but also to its shareholders, depositors, creditors, employees, consumers, society and governance. The role of a company secretary may conveniently be studied from 3 different angles. तो सबसे पहला है एज अ स्टेटरी ऑफिसर, एज अ कोऑर्डिनेटर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। तो ये सब पढ़ा हमने।
रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, उसके अलावा ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, अपॉइंटमेंट को लेकर मेंशन था कि जिसकी कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो तो वो फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है एज पर कंपनीज रूल 2014, जो रिलेटेड है आपके अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन से, आपके मैनेजरियल पर्सोनल के। ठीक है, उसके अलावा फंक्शंस में ये रहे इसके फंक्शन कि उसको रिपोर्ट करना होता है बोर्ड को, और साथ ही साथ इंश्योर करना होता है कि कंपनी कंप्लाइज करेगी विद द एप्लीकेबल सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो इशू हो रहे हैं ICSI के द्वारा और अप्रूव्ड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा डिस्चार्ज करता है बाकी की अदर ड्यूटीज को जो प्रिस्क्राइब्ड होगा कंपनी के द्वारा। फिर ड्यूटीज जो है कंपनी सेक्रेटरी की कि वो प्रोवाइड करता है डायरेक्टर्स को कंपनी के कलेक्टिवली और इंडिविजुअली गाइडेंस। उसके अलावा फैसिलिटेट करता है मीटिंग्स को, बोर्ड मीटिंग्स को, और मेंटेन करके चलता है मिनट्स को, और ऑब्टेन करता है अप्रूवल्स को फ्रॉम द बोर्ड जनरल मीटिंग्स। उसके अलावा रिप्रेजेंट करता है वेरियस रेगुलेटर्स को, ट्रिब्यूनल को और बाकी की अदर अथॉरिटीज को। उसके अलावा असिस्ट करता है बोर्ड को कंडक्ट करने में जो भी अफेयर्स होते हैं कंपनी के और बाकी की ड्यूटीज। साथ ही रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में 3 रोल रहते हैं, एक तो स्टेटरी ऑफिसर रहता है, कोऑर्डिनेटर और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इफ सो ऑथराइज। ठीक है, सो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।